नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। फ़िलहाल मौजूद हूँ दूरदर्शन केंद्र हिसार में और यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है बहुत दिन हो गए हैं, महीने कितना टाइम हो गया मैडम? सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कामिनी मैडम, स्वागत तो क्या है जी, सड़क पे बैठे हुए लोग हैं परेशान। 55वां दिन हो गया आज हमें यहाँ बैठे हुए। विरोध का एक नया तरीका जो है चुना गया है, अलग अलग तरह से यहाँ पे महिलाओं द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये प्रदर्शन है कलाकारों का। हमारे पास जो हुनर है हम उसी के माध्यम से विरोध कर सकते हैं जी। कला का प्रदर्शन करके ही विरोध कर रहे हैं। हम नहीं चाहते किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक उसमें कोई इस तरह का कोई हरकत हो या कुछ भी हो, इसीलिए हमने ये शांतिपूर्ण तरीका चुना है ताकि सरकार भी समझे कि ये जो कल्चर जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये कल्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे दिखाने के लिए और कोई माध्यम नहीं है आपके पास, केवल और केवल दूरदर्शन है। दूरदर्शन केंद्र पर इस तरह के प्रोग्राम डेली आई थिंक शाम को आते थे 7 बजे के अराउंड, ऐसा कुछ शेड्यूल था? बिल्कुल, अभी इन महिलाओं ने भी बताया, जैसे ये वही महिलाएं हैं, ये वो कलाकार हैं, वो टीम है जो कभी हमारे दूरदर्शन के अंदर आके इनको रिकॉर्ड किया जाता था इनके प्रोग्राम्स को, और आज देखिए ये हालत क्या है कि इन्हें बंद गेट के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है नाच गा कर। अभी काफ़ी महिलाओं द्वारा भी और जैसे पहले भी आपके द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन मौजूदा टाइम पे है? क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है सरकार से या आश्वासन मिला है, क्या कुछ? देखिए, अगर तो बात करें सरकार से आश्वासन की, तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। मंत्री विधायक तो छोड़िए, उनके नुमाइंदे तक नहीं आए हैं। हम लोग जाते हैं, उन्हें ज्ञापन देते हैं, वो एक ज्ञापन लेने की एक फॉर्मेलिटी करते हैं और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। शायद उन्हें लगता है क्योंकि कलाकार लोग हैं, कोई ऐसी हरकत तो ये करेंगे नहीं, तो ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा है, इसे चलने दें। लेकिन कलाकारों के दर्द, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलाकारों के सम्मान में अभी उन्होंने एक कुछ गुजारा भत्ता कहिए, पेंशन कहिए, उसका कुछ ऐलान किया है। और देखिए, हम भी कलाकारों की श्रेणी में आते हैं, ये लोग भी कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने क्या गलती की है? ये सोताला व्यवहार क्यों? ओके, आपके द्वारा जो है रणवीर गंगवा जी को ज्ञापन दिया गया था और उसके बाद में कमल गुप्ता जी को भी ज्ञापन दिया गया था। क्या कुछ रणवीर गंगवा जी ने क्या बोला शुरू में आपने बोला? रणवीर गंगवा जी ने हमें आश्वासन दिया था कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें बहुत निराश किया। उन्होंने मुद्दा उठाना तो दूर, जिस हमारे विधायक ने मुद्दा उठाया जोगीराम सिहाग ने, उन्हें भी बोलने नहीं दिया पूरी तरह से उस इशू को। उन्होंने ये इशू बेशक उठाया, देखिए अगर बात करें विधानसभा में उठा हमारा इशू, राज्यसभा में भी उठा है इशू, मुद्दा सबके संज्ञान में है। बात है इस पर अमल करने की, हमारी मांग पर अमल करने की। हम अड़े हुए नहीं है अपनी मांग पे, ये केवल हमारी मांग नहीं है। अरे आपके प्रदेश का दूरदर्शन है, एक धरोहर है आपकी, और केवल एक है, ठीक है, एक तो होते तो इससे अधिक होते तो कोई बात नहीं। एक दूरदर्शन, एक माध्यम, और उसी को इतना चुपचाप आप सरकने दे रहे हैं। और कमल गुप्ता जी के द्वारा क्या कुछ जो है बताया गया? उनसे मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ जी, कमल गुप्ता जैसे 2 दिन पहले ही बिल्कुल उनके यहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया था। ये दूसरी बार था हम उनके यहाँ गए हैं, लेकिन दोनों ही बार वो गुप्ता जी ने, हमें तो बहुत उम्मीद थी कि कम से कम कलाकारों की तो सुनेंगे, लेकिन उन्होंने शहरवासियों की इस बात को सही साबित किया कि गुप्ता जी तो किसी की सुनते ही नहीं है। बिल्कुल उन्होंने हमारी भी नहीं सुनी, बिल्कुल हमारे जाते ही निकल के हमारे ज्ञान में आया मामला कि वो जैसे हम लोग उठे वो वापस घर आ गए। अरे हम उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं, हक है हमारा, विधायक है हमारे, क्या गलत था? उनको आना चाहिए था। ओके, यहाँ पे जैसे मैं पहुँचा तो पहले ये चौटाला साहब की फ़ोटो नहीं थी, तो अभी बड़े चौटाला साहब की फ़ोटो है यहाँ पे, तो क्या कुछ राजनीतिकरण किया जा रहा है या क्या, किस मकसद से लगाई गई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं राजनीतिकरण, ये तो एक सच्चाई है। आप केवल चौटाला साहब की फ़ोटो मत देखिए, उसके साथ जो अन्य फ़ोटो हैं उन पर भी नज़र डालिए। ये वो फ़ोटो हैं जब चौटाला साहब ने इसका उद्घाटन किया था, तब उस समय की ये यादें हैं। ये राजनीतिकरण, राजनीति से हम बहुत दूर हैं जी। हर विरोधी दल तो देखिए आएंगे ही, अगर एक सरकार गलत काम करेगी तो विरोधी जो पक्ष हैं उनकी ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे आके गए थे, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया कि वो दीपेंद्र हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने हमारे इशू को राज्यसभा में जोर शोर से उठाया, उन्होंने लिखित में भी इसका जवाब मांगा और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जब उनकी सरकार आएगी, क्योंकि अगर इस सरकार के यही हाल रहे तो इसका आना मुश्किल लगता है, उनकी सरकार आएगी तो उन्होंने कहा ना केवल इसे यही रहने दिया जाएगा बल्कि अपग्रेड भी किया जाएगा। जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है, सरकार से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, या विरोध ऐसे ही जारी रहेगा? कब तक की क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, लोगों की भीड़ बता रही है कि हमारा मुद्दा जायज़ है, ये इस बात में तो कोई शंका है ही नहीं। तो क्यों नहीं सुनना चाहती सरकार?
क्यों नहीं छोड़ देती वो अपने, अब उसमें उसका निजी स्वार्थ क्या हो, हम ये मानने को तैयार हैं। जनता के लिए सरकार बनती है, जनता द्वारा चुनी जाती है, तो हम लोग सड़क पर बैठे हैं। भाई आइए, हमारी मांग सुनिए, कुछ नाजायज तो नहीं मांग रहे आपसे, हम अपने हित के लिए तो कुछ नहीं मांग रहे आपसे, पूरे प्रदेश का मुद्दा है ये, इसमें ना कोई राजनीति है। आए, एक छोटा सा इशू है, हमारे प्रदेश की शान बनी रहेगी यहीं पर। और कल आपको एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं और दर्शकों तक भी पहुंचा दें, कल इसी कड़ी में विकास साथ रोड है, रागनी गायक, वो यहाँ आएंगे और अपनी कला की प्रस्तुति देकर विरोध करेंगे। ओके, तो अभी आप डेली जो है नई नई इवेंट यहाँ पे करवा रहे हैं, तो एक तरह से नया मंच बना दिया गया धरने को। देखिए, कलाकारों के पास विधाओं की कमी नहीं होती, ठीक है, इसी बात के लिए हमें जाना चाहता है। तो जो हुनर है, जैसा मैंने पहले कहा, हम दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम होता है धरना, वो हम पहुंचा चुके हैं। अब सरकार सुनना नहीं चाह रही, तो रोज़ हमें नए नए तरीके आजमाने पड़ रहे हैं। धन्यवाद कामिनी जी। तो ये है हमारे साथ कामिनी जी। संघर्ष जो है दूरदर्शन केंद्र का चल रहा है लंबे समय से, और सरकार की तरफ से आश्वासन भी नहीं दिए जा रहे हैं सही से। एक होता है कि बोले कि आश्वासन दे देंगे, जैसा कि कामिनी जी ने बताया कि ज्ञापन ले लेते हैं और उसके बाद में कोई इस तरह से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। आपकी क्या राय है, कमेंटों के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल दूरदर्शन केंद्र पे जो लोग हैं उनका विरोध जारी है, और आप अपनी समर्थन जो है शेयर के माध्यम से दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।